बीजापुर में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने दावा किया कि इस एनकाउंटर में 13 माओवादियों को मार गिराया गया और साथ ही घटनास्थल से एलएमजी जैसे ऑटोमेटिक वेपन और बड़ी मात्रा में विस्फोटक रिकवर कर लिया गया। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमने की है। आप हमारे पुराने रिपोर्ट्स, पिछले रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। अब इस एनकाउंटर में सवाल उठने लगे हैं, पुलिस की इस कार्यशैली और पुलिस के दावे पे सवाल उठने लगे हैं, पुलिस पे आरोप लगने लगे हैं। ये कौन से सवाल हैं, कैसे आरोप हैं, बात करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज 2 अप्रैल 2024 को हुए उस एनकाउंटर की चर्चा करेंगे हम, जिस एनकाउंटर की चर्चा पूरी राष्ट्रीय स्तर पर हुई। वजह ये थी कि बहुत लंबे समय बाद टीसीओसी के महीने में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने 13 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया। मारे गए सभी 13 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए। इनकी शिनाख्त भी हो गई। पुलिस के दावे के मुताबिक मारे गए 13 लोग पीएलजीए प्लाटून नंबर 2 के सक्रिय सदस्य रहे हैं। घटनास्थल से एलएमजी जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और इसके साथ ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर लिया गया था। पुलिस ने जैसा दावा किया, पुलिस के दावे के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के जंगलों में पापाराव जैसे बड़े नक्सल लीडर की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक को नक्सल संगठन अंजाम दे रहा है। इसी हिंट के आधार पर जो है सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1000 से 1200 जवान उस इलाके में पहुंचते हैं। 1 अप्रैल की शाम कोरचोली के इलाके के लिए कूच करते हैं जवान और 2 अप्रैल की तड़के सुबह जो है पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर होता है। इस एनकाउंटर के करीब 4-5 दिनों बाद अब इस एनकाउंटर पे सवाल उठने लगे हैं, पुलिस पे आरोप लगने लगे हैं। कौन से आरोप हैं वो बात करते हैं। हमारे साथ बेला भाटिया जी हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही वकील भी हैं। इस तरह के मामलों में वो हमेशा पैरवी करते आए हैं, आदिवासियों के लिए वो लड़ती आई हैं। बेला जी, आप घटनास्थल गई, करीब 2 दिनों तक वहाँ पे थे, फैक्ट चेक किया आपने, क्या कुछ आपने पाया? तो ये कोरचोली के पारा घूमे और कौन मैम? मैं अच्छा, आप घूमे। जी, और नेंद्रा में भी पूरा गई हूँ और इसकी जो कुछ भी जांच की हूँ उसके आधार पर ये पता चला है कि जो मुठभेड़ हो रही थी वो पहाड़ पर जो हुई उसमें 3 जो लोग मारे गए हैं वो असली माओवादी थे। मतलब वो वर्दीधारी भी थे, वो हथियारबंद भी थे और वो मुठभेड़ हुई है वहाँ पर 4 से लेके तकरीबन 5:30 बजे तक। ये 13 माओवादियों में 3 जो हैं जी, ये ओरिजिनल जी, जी, और उनका नाम भी लोगों ने जो उनको पता था वो बताया कि एक का नाम दूल्हा था, एक सोनू और एक रीना। वो किस गांव के हैं उनके बारे में और कुछ वो नहीं जानते थे, इतना ही वो लोग बताए हैं। मगर इसके अलावा मुझे ये पता चला है कि 5 दूसरे ऐसे माओवादी थे जो बिना वर्दी के थे, बिना हथियार पकड़े हुए थे और वो लोग वहाँ से भागे उस पहाड़ी से और पहाड़ी से वो लोग भागने में सक्सेसफुल भी हो गए और वो लोग नीचे जो सबसे पहाड़ के नीचे में एक नदी पारा है, ये कोरचोली गांव का, वो लोग कोरचोली गांव के नदी पारा में 2 घरों में वो लोग घुस गए। एक घर में 3 लोग घुसे, एक घर में 2 लोग घुसे। अब ऐसा होता है कि जिस 3 लोगों वाला घर की बात मैं अगर बताती हूँ तो उस घर में ऐसा हुआ कि जो एक माँ और उसकी एक नाबालिग बेटी, अभी महुआ बिनने का सीज़न है, वो लोग घर से निकले हुए थे, बाहर थे। इसी बीच में वो लोग पीछे से वो लोग उनके घर में जाके घुस गए। अंदर एक कमरा होता है जिसमें वो लोग अपना अनाज वो सब रखते हैं, तो उस उधर में वो लोग छुप गए। जब ये माँ बेटी आती हैं घर में, वो लोग आंगन में अपना काम कर रही हैं, धान कूट रही हैं, इमली का बीजा निकाल रही हैं, ये सब टाइप का काम वो लोग कर रही थी। फिर अचानक वहाँ पुलिस पहुँचती है, सुरक्षा बल पहुँचते हैं और वो लोग सभी जगह तलाशी लेने लगते हैं। और उस दिन वहाँ के नेंद्रा में और कोरचोली में बहुत फोर्स थी। मतलब हर एक वहाँ के लोगों ने बताया कि इतनी फोर्स हमने कभी जुड़ुम के समय के बाद हमने इतनी फोर्स यहाँ पे देखी नहीं है। तो चप्पे चप्पे पर वो लोग बोल रहे हैं फोर्स थी। महिलाएं बोल रही थी कि हम लोग को पेशाब करने के लिए भी हम लोग निकल नहीं पाए, ऐसी टाइप की, मतलब हर एक जगह में आपको फोर्स दिख रही थी।
और घर घर भी वो लोग घुसे थे। तो वो लोग इस घर में घुसते हैं, पूरा सब जगह ढूंढते हैं और अंदर से वो लोग, ये 3 लोग जो छुपे थे उनको वो लोग बाहर निकालते हैं। 3 लोगों के फिर वो लोग हाथ पीछे बांधते हैं फोर्सेस, और उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो इसमें जो लड़की थी उसको पहले वो लोग इस घर से बहुत दूर नहीं, मतलब ऐसी जगह जहाँ से इस घर के लोग भी देख पा रहे हैं उतना दूर लेकर गए हैं और वहाँ पे उसको गोली मार दिए हैं। और वहाँ पे अगर आप अभी भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक खून का धब्बा दिख रहा है, और ये कोशिश की गई है कि वो खून का धब्बा मिटाने के लिए वहाँ पे पुलिस के द्वारा वहाँ पत्ते बिछाए गए और पत्तों को उन्होंने जलाया गया और उसकी राख वो सब वहाँ पे अभी आपको दिख रही है। तो खून को उन्होंने छुपाने की कोशिश की, मगर हुआ ये कि अभी भी कुछ धब्बा वहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि लड़की के साथ में तो ऐसा हुआ, इसके अलावा जो 2 लड़के थे और वो लोग भी निक्कर पहने हुए थे और वो लोग कुछ टी शर्ट पहने हुए थे, कोई वर्दी नहीं थी, कोई हथियार नहीं था इनके पास में। वो लोग को जहाँ लड़की को मारे हैं उससे और 10-15 मिनट चले हम लोग, वहाँ पे कुछ गड्ढे और साथ में पेड़, इस तरह का एक जगह आया। वहाँ पे ये जो 2 लोग हैं उनको वहाँ पे मारा गया है और वहाँ पे भी बहुत बड़ा खून का धब्बा आज भी वर्तमान है। और वहाँ पे भी हमको यही दिखा कि उस धब्बे को भी छुपाने के लिए वहाँ पे पत्ता डाल के जलाने का कोशिश किया, पर वो छुप नहीं पाया है। मतलब अभी भी इतना खून वहाँ पे पड़ा है। और वहीं के पीछे में वहाँ पे कुछ पेड़ हैं, पेड़ में अभी भी आपको बंदूक का आपको पूरा निशान दिख रहा है। जब हम लोग ये सब देख रहे थे उसी बीच में एक महिला अपने घर से वो हम लोग को देखकर नीचे तक आई और वो उसने हमें बताया और वो हम लोग को आगे ले जाने लगी और फिर वो आगे ले जाकर एक और जगह हम लोग को दिखाती है, वो भी एक गड्ढा टाइप का था। वो बोली कि उसने अपने घर से देखा कि एक औरत को वहाँ पे निवस्त्र किया गया और उस पर गोली चलाई गई, ये वो देखी है। हाँ, और उसने हम लोग को दिखाया है। इसके अलावा जो दूसरा घर था जहाँ पे 2 दूसरे लोग मतलब ऊपर से ही पहाड़ से आए हुए 2 लोग दूसरे लोग घुस गए थे, उनके बारे में उस घर में हम नहीं जा पाए, मगर हम लोग को यही पता चला कि मतलब जिसके घर में छुपे थे उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, वो क्योंकि वो और थोड़ा दूर था, मगर हम लोग को यही पता चला कि उधर से भी वो लोगों को एक खेत में ले जाया गया था और वहाँ पे उनको भी मार दिया गया था। तो ये हुई इन 5 लोगों की बात। अब इसके अलावा उस दिन नेंद्रा गांव में ही एक घर में फोर्स घुसी थी। अभी उस घर में एक 12-13 साल की एक लड़की थी जो गूंगी थी। उस गूंगी लड़की का नाम था कमली, हाँ, कमली कुंजाम था उसका नाम। और वो उस दिन क्या हुआ था, ये मंगलवार था, सोमवार को वहाँ पे एक मेला था। तो मेला में जैसे कि गांव में होता है, सब युवक बहुत नाचते गाते हैं, वो भी नाचने गाने गई हुई थी, थक गई थी तो, और बहुत धूप है आजकल वहाँ पर सभी जगह, तो वो वहाँ पे आके घर में सोई हुई थी, थोड़ा बीमार टाइप की भी उसको लग रहा था, बुखार टाइप का, तो वो सोई हुई थी आंगन में, पहाड़ के नीचे जो घर है हाँ, जो घर है। तो अभी क्या होता है कि उसकी माँ और दादी भी घर के आसपास ही में थी, तो अचानक फोर्स उनके घर में जाती है। वहाँ हमने टूटी हुई बाड़ी और वो सब कुछ देखा है, और वो लोग केवल इसको अकेला देखे, इसको ये लोग उठाए वहाँ से, इस लड़की को, कमली को। उसी बीच में माँ आ गई, दादी भी आ गई, वो लोग खूब लड़े उनसे कि हमारी बेटी को क्यों ले जा रहे हो, इस तरह से भी बोले हैं, मगर वो लोग कमली को उठाकर ले गए। फिर क्या होता है कि वो लोग, माँ ने हम लोग को दिखाया कहाँ किस रास्ते ले गए और कहाँ ले गए। फिर उसने हम लोग को वो झाड़ियाँ भी दिखाई जहाँ से उसको पुलिस के जाने के बाद जहाँ से उसको कमली का कंगन मिला, उससे माँ ने अनुमान लगाया कि ये कंगन मेरी बेटी का है, मेरी बेटी का बलात्कार हुआ होगा यहाँ पर, और उसको फिर पुलिस ले गई। बाद में उसको पता चला कि उसकी बेटी की हत्या भी हो गई थी, क्योंकि
वो बाद में बीजापुर में अस्पताल में वो 5 तारीख को अपनी बेटी की लाश भी लेने के लिए गई और लाश इतनी बुरी हालत में थी डिस्कम्पोज हो गया था लाश। कि वो कुछ पहचान नहीं पाई। उस पर चाकू पूरा इधर में कटा हुआ था और केवल गले की एक कंठी के कारण वो अपनी बेटी को पहचान पाई। और उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति जो डीआरजी में था, उसने माँ को बोला, क्योंकि वो नेंद्रा का ही डीआरजी बना हुआ था, तो उसने बोला कि यही नेंद्रा की लड़की की लाश है, यही है उसकी लाश। मगर उसकी मतलब लाश की हालत ये थी कि मतलब वो माँ अपनी बेटी को भी नहीं पहचान रही थी। तो ये तो एक मतलब ग्रामीण लड़की थी जिसको जो पुलिस ने जो 13 लोगों का लिस्ट बनाया है, उसमें आपको कमली कुंजाम भी आपको दिखती है। उसी 13 की लिस्ट में आपको एक और नाम दिखता है, वो है चेतू का। चेतू पोट्टाम जो हैं वो कोरचुली गांव के ही थे, वो भी एक ग्रामीण हैं। वो 6 बच्चे के बाप हैं और अगर आप उनके घर जाते हैं और बच्चे देखते हैं तो सबसे बड़ा बच्चा इतना सा ही है, मतलब 10 साल का या 11 साल का कमलेश है सबसे बड़ा। और उसके बाद उसके 6 बच्चे हैं, सबसे छोटा उसकी माँ गोदी में पकड़ी हुई थी। तो चेतू एक पिता थे, 6 बच्चों के पिता थे और वो महुआ बिनने के लिए सुबह में निकले थे और अपनी पत्नी को बोले कि तुम अपना खाना वाना बना के बच्चों के लिए फिर तुम भी आओ, मैं जाता हूँ आगे। और उसके बाद उसकी पत्नी को पता नहीं चला कि चेतू कहाँ गए, तो वो चेतू को ढूंढ रही थी बाद में। और चेतू के अलावा वहाँ पे एक मतलब चेतू फिर बाद में मतलब वो भी मारा गया है, ये उसकी पत्नी को बाद में पता चलता है। उसी तरह एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है दुला। दुला का नाम भी आपको 13 की लिस्ट में दिख जाता है। अब ये जो दुला थे, ये कोरचुली के बगल का गांव है सावनार, ये वहाँ के थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 लोग तो ग्रामीण थे इनमें, जिनमें से वो लड़की का बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई, है ना। जो गूंगी थी और जो नाबालिग थी वो 12-13 साल की ही थी। इसके अलावा कम से कम 5, हो सकता है 6 भी, क्योंकि वो जो अगर वो स्त्री को देखें जो निवस्त्र हुई उसको गिनेंगे तो 6 ऐसे थे जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे, मगर वो बिना वर्दी के थे, बिना हथियार के थे, भागकर नीचे आए थे, छुपे थे, जिनको घरों से खींचकर मारा गया। और इसके अलावा उस दिन नेंद्रा में ही जो फोर्स आई, उन्होंने 8 लोगों को वो नेंद्रा से वो लोग ले गए। ये सभी को घरों से खींचा गया। ग्रामीण हमें बताए थे, तो हमने अपने पिछली रिपोर्ट में कहा भी था कि 8 से 10 लोग जो है ग्रामीण गायब हैं। हाँ, और लोग उनको सोच रहे थे लापता हैं हमारे लोग, वो कहाँ हैं। अच्छा, उन्हें पुलिस लेकर आई थी? जो उनको पुलिस लेकर गई थी और उन्हीं में ये लड़की भी थी, एक नाबालिग लड़की, जिनके घर में वो 3 लोग छुपे थे, जो केवल 12 साल की है। उस लड़की को आज छोड़ दिया गया है। उस लड़की के अलावा भी और कितने लोग? पूरे 8 हैं। हाँ, पूरे 8 हैं। हाँ, और 5 मतलब उस लड़की को गिनकर 5 लोगों को आज छोड़ा गया है। 3 मतलब लिया गया किस दिन? 2 तारीख को। आज 8 तारीख है। 8 तारीख को उनको छोड़ा गया। किसको छोड़ा गया? तो इसका नाबालिग लड़की का मैं नाम नहीं ले रही हूँ। 8 में से कितने छोड़े हैं? 5 को छोड़ दिया गया है। अभी भी पुलिस की हिरासत में है। 3 में से 2 जो हैं उनको गिरफ्तारी दिखा रहे हैं जी। और 1 का पता नहीं चल रहा है। अच्छा, पुलिस क्या बता रही है? पुलिस से मुलाकात हुई आपकी? जी, मेरी पुलिस से मुलाकात हुई है। तो वो लोग भी अभी तो मेरे को यही बोले कि 5 बजे में हम लोग आपको बताएंगे। हाँ, उसके पहले प्रेस विज्ञप्ति आप देख लीजिएगा, 5 बजे प्रेस विज्ञप्ति निकालेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ऐसा बोले हैं। तो अभी एक सुक्कू या चुक्कू कुंजाम पिता बोस्को, ये कोरचोली के हैं। ये भागकर कोरचोली के वहीं कोरचोली नहीं, ये नेंद्रा के हैं। भागकर कोरचोली की तरफ भागे, किसी के घर में पानी पी रहे थे जब उनको फोर्सेस ने उठा लिया। तो अभी तक ये सुक्कू कुंजाम, मतलब यहाँ पे स और च का होता है, तो चुक्कू भी बोलते हैं उसको। हाँ, सुक्कू चुक्कू। हाँ, तो पिता बोस्को ये नहीं मिल रहा है। हाँ, और उसी के नाम का एक और है जो एग्जैक्टली सेम है नाम, सुक्कू
कुंजाम पिता मासा, उसको आज छोड़ दिया गया है। उसके साथ में 2 दूसरों को भी आज छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो लोग पुजारी हैं। अब उनका भी कि वो लोग पुजारी हैं, उनको छोड़ दिया जाए, ये भी उसी डीआरजी ने बोला, उस गांव के डीआरजी ने उस लड़के ने बताया। तो अब ये है कि हर एक गांव का तो डीआरजी नहीं होता है ना, हर एक गांव से, तो या हर एक डीआरजी अच्छा भी नहीं होते हैं। तो ये डीआरजी ने तो मदद किया, ठीक है कि। तो अब क्या है कि ये भी बहुत डेंजरस बात है ना कि 8-8 लोग को आप एक साथ ले जाते हैं। हाँ, अभी जैसे सुद्रू है, सुद्रू को गिरफ्तारी दिखा रहे हैं, तो वो 25 साल का था। चेतू कुंजाम को भी गिरफ्तारी दिखा रहे हैं, वो भी 20-25 का था। तो क्या यहाँ पे अब युवक होना भी अब एक गुनाह हो गया है? गुनाह तो बस्तर में पैदा होने वाला हर आदिवासी है, क्योंकि हर रोज़ मारा ही जा रहा है। अच्छा मैम, मैं वापस एनकाउंटर पे आता हूँ। आप कह रही हैं कि 6 जो लोग हैं मारे गए, 13 में से 6 जो लोग हैं, ये पहाड़ एनकाउंटर के दौरान पहाड़ से उतर रहे थे, उनके पास हथियार भी नहीं थे, वो सादी वेशभूषा में थे और वो नक्सल संगठन से भी रहे। इस बात को आप इतने पुख्ता तौर पर यकीनन तौर पे कैसे बता पा रही हैं? मैं उनको ये केवल जो गांव के लोग बोल रहे हैं उसी के आधार पर बोल रही हूँ, क्योंकि उनको कोई गांव वाले लोग जानते नहीं थे। वो लोग जैसे अभी जिस घर में ये 3 लोग छुपे, मैम, जब तो गाँव वाले जानते नहीं है तो गाँव वाले ये कैसे बता दे रहे हैं कि वो नक्सल संगठन के सदस्य रहे? उनका अनुमान है, क्योंकि वो लोग उसी मतलब उस दिन ऊपर में मुठभेड़ होती है और वहीं से मतलब उस दिशा से जो पहाड़ के नीचे में का जो पारा है वहीं पे आके छुपते हैं 2 घरों में। इसलिए लोगों का अनुमान है कि वो लोग भी उन्हीं के साथ अच्छा, रहे उस जगह होंगे। से आए हैं तो उनको उनका वही अनुमान है। और वो लोग उनके पास हथियार तो नहीं था और वो लोग वर्दी में भी नहीं थे और एकदम युवक थे। इससे भी गांव के लोग ये अनुमान लगाते हैं कि वो लोग उनके साथ में, माओवादियों के साथ में दलम में रहे होंगे, मगर दलम के कायदे के मुताबिक, क्योंकि अगर उनका अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है तो उनको इसीलिए वर्दी भी नहीं दी गई होगी और हथियार भी नहीं दिया गया होगा। तो ये एक अनुमान है। जी। अच्छा, माओवाद संगठन के मध्य रीजनल ब्यूरो के द्वारा आज ही उनके प्रवक्ता हैं प्रताप, उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें वो बोल रहे हैं कि कोरचोली में 13 लोगों को मार दिया गया है। हालांकि इसमें ऐसे नहीं लिखा गया कि ये जो 13 लोग हैं ये नक्सली थे या फिर ग्रामीण। हालांकि उन्होंने ये लिखा है 13 लोगों को मारा गया है। तो यदि नक्सली लिख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये उनके सदस्य रहे होंगे संगठन के? नहीं, इसीलिए तो लोग भी कह रहे हैं ना, कि लोग कह रहे हैं कि ये नेंद्रा गांव के भी नहीं हैं, ये लोग कोरचुली के भी नहीं हैं, इसलिए उनका ये मानना है। मगर ये लोग सब आदिवासी थे और इसलिए उनका ये मानना है कि ये लोग अंदर वालों के साथ में ही रहे होंगे। वो लोग उस दिन दलम के साथ में भी रहे होंगे। हाँ, और वहीं से वो लोग नीचे आए हैं, क्योंकि वो बिना वर्दी के थे, बिना हथियार के थे। इसलिए उनका ये मानना है कि अभी तक माओवादियों ने उनकी, क्योंकि गांव के लोगों को भी इतनी जानकारी रहती है, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि उनका अनुमान है कि ये लोग दलम में रहे होंगे, पर दलम के नए सदस्य होंगे और उनको अभी तक वर्दी और हथियार माओवादियों के द्वारा नहीं दिया गया होगा। इन मारे गए 13 लोगों में 3 जो है एनकाउंटर में मारे गए, 6 नक्सल सदस्य हैं, लेकिन इन्हें जो है घर से निकाल कर मारा गया है, जबकि जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 6-3 9 हो गए। बचे जो 4 हैं, ये चारों निर्दोष आदिवासी हैं। अभी जो 4 हैं उसमें से 3 का हमें पता चल पाया है। एक हाँ, का नहीं पता चलता हाँ, है। एक चौथे मतलब का एक कौन? कमली लड़की चेतू और दुल्ला का पता चल पाया है। अब चौथा कौन है ये मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि उस दिन इतना फोर्स था और इतने लोग डर के मारे भागे हुए थे। उसी में एक और आदमी था जिसका नाम पप्पू था, पप्पू पदम, वो कोरचुली का ही था, वो बीमार था। मैंने उस पे स्टोरी किया है। जी, आपने स्टोरी की है। तो वो एक्चुअली उसका नाम तो सरकार को पता नहीं है, पुलिस को पता नहीं तो उसको भी नक्सली बता देते। वो तो बीमार भी था, भागा हुआ था और वो तो कहीं गड्ढे में ही कहीं वहाँ से ही गिरकर मर गया। अच्छा, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? अभी इसमें न्याय के लिए तो मतलब वही विकल्प है और कोई विकल्प ही नहीं है कि या तो मतलब एक की जुडिशल कमीशन हो की इंक्वायरी हो, इसकी मांग की जाए और वो मतलब राज्य के द्वारा वो राज्य का निर्णय लिया जाए।
जो भी कमीशंस हैं चाहे वो एसटी कमीशन है, एनएचआरसी है, इसमें महिलाओं का भी सवाल है इसलिए विमेंस कमीशन है, वो लोग भी इसमें जांच करें। और इसके अलावा फिर जो हम लोग तो मतलब इनके साथ पत्राचार करेंगे, इन कमीशन को आप पत्र लिखेंगे? अवश्य लिखेंगे जी। अच्छा मैम, आखिरी सवाल आपसे। मेरे दर्शक पिछले एक इंटरव्यू में सवाल कर रहे थे कमेंट करके कि बेला भाटिया जी तो वाइट कॉलर नक्सल हैं, जो एलिगेशन आमतौर पे आप पे लगता रहता है, वाइट कॉलर नक्सल हैं। जवानों की शहादत पर आपके ज़ुबान से एक शब्द नहीं निकलता, ऐसा मेरे दर्शक कहते। बाकी कुछ और भी लोग हैं जो कहते हैं इस तरह के, मतलब राइट विंग के जो लोग हैं आप पे जो एलिगेशन लगाते हैं। तो इन एलिगेशंस का जवाब 1 मिनट में संक्षिप्त में दे दीजिएगा, उसके बाद हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। देखिए, वाइट कॉलर का मेरे को मतलब पता नहीं है, हाँ, और ये वाइट कॉलर नक्सल का क्या मतलब है मैं नहीं जानती शहरी हूँ। नक्सली। हाँ, पर देखिए मैं केवल ये एक नागरिक की तरह मैं अपनी जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ। जब भी कोई भी जो जवान मरते हैं, हाँ, वो एक ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो सरकार के एम्प्लॉयमेंट में होते हैं और उनके लिए सरकार पूरा जिम्मेदारी से सरकार उनका पूरा सवाल उठाती है और उनके लिए हमारी भी हमदर्दी है। मेरी हमदर्दी हर एक मनुष्य की ज़िंदगी से है, चाहे वो कोई भी हो। मगर इसमें मैं तहकीकात किसकी करती हूँ? मैं उन लोगों की करती हूँ जो ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिनके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं बोलता, जिनका सच कभी बाहर नहीं आता, मैं उनके लिए खड़ी होती हूँ। तो ये बात है। तो ऐसा जिसके भी मन में आता है कि मैं जवानों के लिए नहीं बोलती, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये युद्ध चल रहा है, मैं तो बार बार बोलती हूँ ये युद्ध को ख़त्म होना है। और ये इस युद्ध में जब पुलिस के जो जवानों को झोंका जा रहा है, मैं तो ये बोलती हूँ कि ये युद्ध को ख़त्म होना चाहिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी इस तरह से रिस्क में नहीं डाली जाए, है ना। हम सब ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति स्थापित हो, इस युद्ध पे पूर्ण विराम लगे, इस तरह से लोग ना मारे जाएं, जवान शहीद ना हों। इस तरह के एनकाउंटर्स होते रहते हैं और अक्सर जो है इन एनकाउंटर्स पे सवाल भी उठते हैं, जवानों पे आरोप भी लगते हैं। अब हमारे साथ बीजापुर की इकलौती आदिवासी महिला पत्रकार भी हैं, इन्होंने भी कुछ सुना। कब? जब उन 13 मारे गए कथित नक्सलियों के शव को जिला चिकित्सालय बीजापुर लाया गया था, तो कवरेज करने के लिए ये भी अस्पताल पहुंची हुई थी। तो इस दौरान कुछ जवानों की बातचीत इन्होंने सुनी। कुछ देर पहले पुष्पा दीदी चर्चा करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रिपोर्ट में पुष्पा दीदी को भी शामिल कर लिया जाए कि इन्होंने क्या कुछ सुना। दीदी, क्या सुना था आपने? जवानों किस तरह से डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? जब सब बॉडी लेने के लिए घर वाले पहुंचे हुए थे, मैं भी वहां पे थी, तो मैंने देखा कि मंगली की माँ और लोग भी पहुंचे हुए थे। मंगली मतलब मंगली, मैम मंगली नाम है गूंगी बच्ची का? आयती मंगली, ओके हाँ। ओके जी। तो मंगली की माँ और वगैरह लोग थे, कमली की माँ वगैरह पहुंचे हुए थे। वो सारे लोग देख रहे थे, तो उन्होंने बॉडी देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी बच्ची नहीं है। तो फट से एक जवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आपकी बच्ची है, आपको ले जाना पड़ेगा। ऐसा एकदम से ये किस बल का जवान था? वो डीआरजी का जवान था। एकदम से उसे कहने लगे, एकदम मतलब वो पूरे विश्वास के साथ तो उसकी माँ बोली नहीं नहीं, ये इतना छत विच्छेद बच्ची मेरी नहीं हो सकती है, और उसे तो सुनाई नहीं देता था, उसे कैसे गोली लग गया, उसे तो आप लोग घर से ले गए थे, उसे दवाई देना है, उसका इलाज कराना है, ऐसा बोल के आप लेके गए थे, और उसकी बॉडी कैसे हो सकती है ये? तो वो नहीं नहीं, ये यही है, आपको लेके जाना है। मतलब एकदम अजीब उसके साथ हो रहा था। तो उसको देख के मुझे बड़ा, वो सुन नहीं पाती, मतलब बोल भी नहीं पाती होगी फिर? नहीं, ठीक से बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल बोल नहीं पाती थी। ग्रामीण जन्म से नहीं सुन पाते, वो बोल भी नहीं सकते। नहीं, ग्रामीणों का कहना ये था कि ना वो सुन पा रही थी ना बोलती थी, और जब वो सोई हुई थी तो बुखार था उसको। तो जवानों ने बोला कि नहीं, हम इसको दवाई दिलवाएंगे और कपड़े दिलवाएंगे, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं, ये बीमार यहाँ क्यों रहेगी, इसलिए वो लेके उसे हट गए वहाँ से ऑपरेशन के दौरान। और जब वो हटे वहाँ से, उसके बाद जब यहाँ लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि उनकी बेटी नहीं मिल रही थी उनको, इसलिए वो लोग भी आए थे यहाँ पे। और जब यहाँ पहुँचे तो हम लोग सबको पूछ रहे थे कि किसके बच्चे हैं, कौन है, क्या क्या नाम है, ये सारी पूछताछ चल रही थी। उसी दौरान वो लोग भी बता रहे थे कि हमारी भी बच्ची है, लेकिन पता नहीं जीवित है मर गई है, ये हम लोग कंफर्म नहीं है। तो उसी दौरान वो सब देखने लग गए, तो सब ग्रामीण चले गए। ये पहचान भी नहीं पा रही थी
कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है। ऐसा वो दादी भी नहीं पहचान रही थी, माँ भी नहीं पहचान रही थी, पर वो डीआरजी का जवान बिल्कुल एकदम तन से खड़े हो गया और बोला नहीं नहीं वो है, मैं जानता हूँ, वो कोडचोली का है, मैं पहचानता हूँ उसको, आपको ले जाना पड़ेगा। एकदम अजीब सा उसके साथ हुआ। तो ये बड़ा मतलब सोचने वाला बात था। जो माँ उसे 9 महीने अपने पेट में रखती है, जनती है और उसके साथ रहती है और उसकी सेवा कर रही है, वो माँ उसको पहचान नहीं पा रही है। वो इतनी छत विच्छेद है। और एक जवान जो उसी गाँव का है और ड्यूटी कर रहा है, ना जाने वो कब समर्पण किया और यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, वो उसे एकदम से पहचान लेता है। ये बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है, मार्मिक है, दर्दनाक कहानी है। इस कथित एनकाउंटर में मारे गए कथित नक्सलियों की जो कहानी थी, जो पुलिस के दावे थे, वो मैंने दिखाए। घटना स्थल भी पहुंचा, एक ही जगह जो है एनकाउंटर के कुछ निशान नज़र आए, उसी जगह से मैंने कुछ कहानियां इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई वो आपको बताई। लेकिन अब इस घटना का या फिर इस एनकाउंटर का जो दूसरा पहलू है, दूसरी कहानी है, इसे भी बताना बेहद ज़रूरी समझा मैं, और इस वजह से ये रिपोर्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है। क्योंकि 13 कथित नक्सलियों को मारने का दावा पुलिस ने किया, अब उन दावों पे सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इस एनकाउंटर में सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसा ही एक कथित एनकाउंटर हुआ 31 दिसंबर 2023 को, जिसमें 6 माह की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। हाल के दिनों में चिपुरबट्टी में एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिए जाने का दावा पुलिस ने किया। घटनास्थल की रिपोर्टिंग करने में पहुंचा, जिसमें 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया गया था। और वहीं ग्रामीणों ने हमें बताया था कि इस मुठभेड़ में मारे गए 6 में से 5 लोगों का संबंध नक्सल संगठन से था, मगर एक जो है आयतू हेमला, इसका संबंध किसी भी तरह से नक्सल संगठन से नहीं था और वो ग्रामीण रहा है। और इसके साथ ही ग्रामीणों ने एक तस्वीर भी उपलब्ध कराई थी। इस एनकाउंटर में मारे गए 6 लोगों में से एक जो नक्सली रहा विकास, उसके हाथ बंधे हुए थे और पीछे कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा कॉम्बैट वर्दी में, संभवतः जवान हैं। तो हिरासत में पहले लिया गया, फिर मार दिया गया, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। बहरहाल बस्तर में चल रहे इस हिंसा प्रतिहिंसा के बीच हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं और इस हिंसा प्रतिहिंसा के बीच ऐसी ही मासूम जिंदगियां भी तबाह हो रही हैं, ऐसी दर्दनाक कहानियां भी निकल कर आ रही हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ऐसी दर्दनाक कहानियां आपको दिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। आपको लगता है कि ये बस्तर में चल रहे इस खूनी संघर्ष की कहानियां अन्य लोगों को भी दिखाया जाना चाहिए, तो आप हमारे वीडियोस को साझा ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।